हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी सारी वाटर कलर सप्लाईज़ जो मैं अपने आर्ट वर्क के लिए यूज़ करती हूँ, जो मैं अपनी आर्ट क्लासेस के लिए यूज़ करती हूँ, जो मैं रिकमेंड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए एज वाइज कि बच्चों को कौन से कलर्स दें, बड़ों को कौन से कलर्स दें, किस तरीके का पेपर आप यूज़ करें, कैसे ब्रशेज़ आपको चाहिए होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मोस्टली जो मैं ब्रांड आपको दिखाऊंगी वो सब आपको इजीली आपके लोकल स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगे या फिर वो आप अमेज़ॉन से भी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हैं। कुछ ऐसी सप्लाईज़ भी हैं मेरे पास जो मैं आपको दिखाऊंगी आज, जो शायद आपने पहले कभी सुनी भी ना हो कि ऐसा भी कुछ होता है, या अगर आपके पास वो ऑलरेडी है और आपको शायद पता ही ना हो कि उसे यूज़ कैसे करना है वाटर कलर में, या ये चीज़ें वाटर कलर के लिए भी यूज़ हो सकती हैं। तो इस तरह की मैं सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा जिनको वाटर कलर करने में इंटरेस्ट है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मेरे लिए वाटर कलर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर सवाल का जवाब देने का। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ वो है वाटर कलर्स जो मैं यूज़ करती हूँ। तो वाटर कलर्स जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये वाला बॉक्स, कैमल आर्टिस्ट वाटर कलर किक 24 शेड्स, हाई क्वालिटी पिगमेंट आइडल फॉर आउट ऑफ स्टूडियो वर्क। एज इन आउट ऑफ स्टूडियो मतलब आप इसे बाहर भी ले जा सकते हैं आउटडोर पेंटिंग्स के लिए। मैं ये काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ तो मेरी पैलेट अब ऐसी दिखती है, काफ़ी सारे कलर्स इसमें ख़त्म हो गए हैं, बट फिर भी मैं अभी भी इसे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वाटर कलर अगर इतना छोटा सा भी एक आपके पास पार्टिकल है उससे आप पूरी की पूरी पेंटिंग एक पेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि जब तक इसमें कलर्स हैं मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो एक ये है, मोस्टली सबको पता ही होगा, ये वाला जो पीस है मार्केट में सभी ने देखा होगा इसको। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो कलर हैं वो अच्छी क्वांटिटी के साथ आते हैं और इसके साथ जो ये कवर है इसको मैं एक पैलेट की तरह भी यूज़ करती हूँ। तो ये वो चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। कोई भी वाटर कलर की टेक्निक है बहुत आसानी से मैं इनके साथ बना लेती हूँ। इसके अलावा जो मेरे पास कलर्स हैं वो हैं ये ब्रूस्ट्रो आर्टिस्ट वाटर कलर पॉकेट सेट। इसमें 42 शेड्स आए थे। एक वाटर ब्रश पेन भी आया था और एक ये छोटी सी स्पंज है जो मेरे बहुत काम आई। और कलर्स इसमें इसकी भी हालत अब ऑलमोस्ट ख़त्म सी ही है, बट स्टिल इसमें अभी भी बहुत सारे कलर्स हैं, मैं आज भी इनको यूज़ करती हूँ। इसमें इतने सुंदर सुंदर वाइब्रेंट शेड्स थे जो मुझे बनाने नहीं पड़ते थे, बिना मिक्स करे मेरे पास वो शेड्स अवेलेबल थे। इसके साथ बस दिक्कत यही थी कि जो वॉश टेक्निक्स हैं वाटर कलर की वो मैं इन कलर्स के साथ नहीं परफॉर्म कर सकती थी। सिंगल लेयर कलर है या 2 लेयर्स कलर है विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा वाटर, उसके लिए कलर बहुत अच्छे हैं। अदरवाइज़ बहुत डिटेल्ड वाटर कलर आप इन कलर्स के साथ नहीं बना सकते हैं। तो ये 2 कलर्स हैं जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ और अपनी क्लासेस में भी इन्हीं को यूज़ करती हूँ। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कलर्स की जो होते हैं स्टूडेंट कलर्स। ये छोटा सा एक किट है जो आपने मार्केट में देखा होगा, आपके पास हो सकता है हो भी। अब ये मेरे पास 2 ब्रांड्स में है, एक डोम्स का है, एक कैमल का है। आपको फेबर कैसल के भी वाटर कलर केक मिल जाएंगे और डोम्स में एक जो बहुत कॉमनली बच्चे यूज़ करते हैं वो एक बहुत बड़ा सा ब्लू कलर का पैलेट होता है जिसमें जो कलर्स होते हैं वो अच्छे सर्कल शेप में होते हैं और काफ़ी सारे शेड्स होते हैं उसमें। तो मेरे पास ये 2 हैं। जैसे इसमें भी 24 शेड्स हैं। बहुत क्लियरली केस के ऊपर ही लिखा होता है कि वाटर कलर केक्स फॉर स्टूडेंट्स। सेम इस पे भी लिखा हुआ है वाटर कलर केक्स फॉर स्टूडेंट्स। जो दूसरे मैंने आपको पहले दिखाए थे वो आर्टिस्ट वाटर कलर्स हैं, इनसे बेटर कलर्स होते हैं ये, इनका पिगमेंट भी बेटर होता है इनसे।
बट अगर आप छोटे बच्चे हैं आपके पास, उनको आप वाटर कलर्स करवाना चाह रहे हैं या उनकी बच्चों की इच्छा है, तो इस तरीके के कलर्स बहुत अच्छे रहते हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते, अराउंड 50 60 70 रुपीज़ के ये बॉक्स आ जाते हैं। और इनिशियल जो स्टेज होता है वाटर कलर करने का, वो आप बखूबी इन कलर्स के साथ कर सकते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये कलर्स बहुत अच्छे हैं, उनको आप दें। थोड़ा सा इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो कलर्स हैं ये बहुत हार्ड हैं, इनको बहुत समय लगता है पिगमेंट डेवलप होने में। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप बच्चों को ये कलर्स दे देते हैं, उनका आर्ट वर्क रेडी है, सबसे पहला काम वो करेंगे, पानी में अपना ब्रश टिप करेंगे और कलर लिया और डायरेक्टली पेपर के ऊपर शुरू। सिर्फ पानी जो ब्रश के साथ आप लेते हैं, उसमें एक दो बार अगर आप कलर पिक करेंगे तो बहुत कम कलर आता है। तो इनको यूज़ करने की जो बेस्ट ट्रिक है वो ये है कि जैसे ही आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपना सेटअप वाटर कलर के लिए, तो इन कलर्स के ऊपर सबसे पहले आपको एक लेयर वाटर की ऐड करनी है और उसके बाद इन कलर को साइड में रख दीजिए, अपना ड्राइंग कंप्लीट कीजिए, स्केच जो भी आप बना रहे हैं। उसके बाद ये कलर्स रेडी हैं, फिर अगर आप इनके ऊपर अपना ब्रश यूज़ करेंगे तो यू विल सी कि अच्छा खासा पिगमेंट आपके ब्रश में आ रहा है। तो ये एक छोटी सी टिप है, अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इन कलर्स के साथ भी आप बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये तो है स्टूडेंट वाटर कलर। अब मैंने अभी रिसेंटली एक और कलर परचेज किया था जो कि कैमल का ही प्रोडक्ट है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बच्चों के लिए ही है। तो कैमल कलर पैड 24 शेड्स, ये मैंने अभी रिसेंटली मंगवाया है, अभी तक मैंने इन्हें यूज़ नहीं किया है। आने वाली अपनी वीडियोस में मैं आपको ये कलर्स यूज़ करके भी दिखाऊंगी। तो ये कलर्स कुछ ऐसे दिखते हैं, इसमें भी 24 शेड्स हैं, सेम जो आपको इस बॉक्स में मिल रहे हैं या आपको इस बॉक्स में मिल रहे हैं, सेम कलर्स आपको इस बड़े वाले बॉक्स में भी हैं। अब अगर आप इनको ओपन करके देखेंगे तो ये कलर जो पिगमेंट है वो बहुत ब्राइट दिख रहा है। आप देखोगे इनका स्ट्रक्चर भी कुछ अलग तरीके से बनाया गया है, विच इज़ वेरी गुड। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये किट। जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप ये वाला पैलेट लेके देंगे, मैस फ्री रहेगा। और नॉर्मली बच्चों की आदत होती है या वाटर कलर करने की एक्साइटमेंट होती है कि जैसे ही आपको कलर्स मिलते हैं, ब्रश मिलते हैं, पानी में आपने ब्रश डिप किया एंड यू विल जस्ट गो ऑन टॉप ऑफ द कलर्स लाइक दिस। सो वो जो छोटे छोटे कलर्स थे हमारे, इसमें उतना स्पेस नहीं होता, तो आप जब बच्चों को ये कलर देते हैं वो आपस में कलर मिक्स हो जाते हैं। इसमें तो बहुत कम चांसेस हैं कि एक कलर दूसरे कलर में ट्रांसफ़र होगा। आराम से देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस, यहाँ पे स्पेस है ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर हमने इसमें ऐड किया है वो इधर ही रहे, बाहर ना जाए, एक दूसरे कलर्स में ना मिले। तो उस हिसाब से मुझे ये पैलेट बहुत अच्छी लगी। इस पैलेट की दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इसके कवर में ही एक पैलेट बनी हुई है, ये सेक्शंस बने हुए हैं छोटे छोटे, तो कलर मिक्सिंग करने के लिए आपको किसी और कलरिंग पैलेट की ज़रूरत ही नहीं है। आपका ये केस ख़त्म भी हो जाएगा तो आपकी ये पैलेट आपको बहुत काम आएगी। और इसकी एक अमेजिंग सी चीज़ ये है कि इस बॉक्स के पीछे इन्होंने एक स्टैंड दिया हुआ है। इस स्टैंड की वजह से आप अपना कलर केस ऐसे स्लैंटेड वे में खड़ा करके रख सकते हैं। ये आपकी कलरिंग पैलेट हो गई और आप अपना यहाँ पे आर्ट वर्क रखिए, ब्रश लीजिए। इनका जो शेप है कलर का वो क्रिसेंट लाइक है, छोटा सा यहाँ पे स्पेस है। तो अगर मैं इन्हें यूज़ करूँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पानी का ड्रॉप इसी जगह पे रखूँगी, यहीं से कलर डेवलप होगा। जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसी कंटेनर के अंदर रह जाएगा, इसी स्पेस के अंदर रह जाएगा। एक्स्ट्रा अगर मुझे वाटर चाहिए डाइल्यूट करने के लिए तो आई कैन यूज़ दीज पैलेट। सो मुझे ये जो सेट है बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए नया कुछ कलर ढूंढ रहे हैं और अगर आपको डोम्स का कलर है, तो उसकी जगह आप इस बार कैमल के कलर यूज़ करके देखिए। अभी इसकी कंसिस्टेंसी मुझे नहीं पता कैसी है, मैंने यूज़ नहीं किया है। डोम्स के कलर मैंने यूज़ करे हुए हैं। तो जैसे ये वाला भी है किट, और या वो बड़ा वाला भी ब्लू कलर का किट लाते हैं तो थोड़ा सा जो कलर है वो चॉकी टेक्सचर का है। इनफैक्ट ये जो स्टूडेंट ग्रेड कैमल के कलर्स हैं वो भी थोड़ा सा चॉकी है। तो जो ट्रांसपेरेंट इफ़ेक्ट हम वाटर कलर्स में बनाते हैं वो इन कलर्स के साथ उतना सुंदर उभर के नहीं आता।
उसके लिए आपको आर्टिस्ट ग्रेड या और प्रीमियम क्वालिटी के वाटर कलर्स चाहिए होते हैं। तो ये एक और प्रोडक्ट है जो मुझे अच्छा लगा। अगर इसकी मैं आपको कॉस्ट बताऊं तो ये अराउंड 260 रुपीज़ MRP है, बट आई एम श्योर अगर आप अपनी स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा इस पर। मुझे भी 260 से कम का ही ये किट मिला था। तो एक ये हो गया हमारा बच्चों के लिए स्टूडेंट्स किट। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैमल ने एक और बहुत ही सुंदर सा 48 शेड का पैलेट ये तैयार किया है। इसमें बहुत सारे बहुत ही यूनिक से और सुंदर शेड्स हैं, जो कि कई बार हम जब इन कलर्स को यूज़ करके 2-3 कलर मिक्स करके हम डेवलप करना चाह रहे होते हैं तो नहीं बनते थे। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे शेड्स हैं जो आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ये एक शेड कार्ड है जो कि आई थिंक प्रिंटेड है इसीलिए, पर ये कलर्स एग्जैक्टली मैच नहीं करते। तो आपको अपना शेड कार्ड खुद ही बनाना चाहिए जब भी आप कोई नया कलर परचेज करो। डोंट गो विद दिस इज़ अ प्रिंटेड थिंग। शेड्स हमेशा डिफरेंट ही आएंगे। तो ये है सुंदर सा हमारा किट। ये भी मैंने इतना यूज़ नहीं किया है, एक आध बार बस थोड़ा सा ट्राई करके देखा था। तो ये क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है कैमल की। जो ये आर्टिस्ट वाटर कलर केक्स होते हैं बहुत ही स्मूथ चलते हैं और क्वांटिटी भी बहुत होती है इनमें, काफ़ी लाइफ अच्छी होती है इन कलर्स की। सो ये अब मैं नेक्स्ट यूज़ करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपको ये सारे कलर्स दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो ये वाला एक किट है 48 शेड्स का वाटर कलर आर्टिस्ट केक्स। अगर इसकी कॉस्ट आप देखोगे तो ये अराउंड मुझे 650-700 कुछ MRP था, और उससे थोड़ा कम में ही मुझे मेरे लोकल स्टेशनरी शॉप पे ये मिला था। तो ये हो गए हमारे आर्टिस्ट कलर्स केक, वाटर कलर केक। इसके अलावा आते हैं ट्यूब कलर्स। वाटर कलर्स जो आते हैं वो ट्यूब में भी आते हैं। तो इस तरीके की ट्यूब्स होती हैं। अब ये हैं आपके स्टूडेंट वाटर कलर्स, छोटे छोटे ट्यूब्स में आते हैं। अब ये मेरे पास एक छोटा किट है जिसमें 14 शेड्स हैं। आपको हर शेड, हर एक अमाउंट, आपको 50 शेड के भी ट्यूब्स मार्केट में अवेलेबल रहेंगे। ये वाला जो कलर्स हैं वो हैं अप्सरा के। इनका भी कंसिस्टेंसी अच्छा है, लेकिन ये वाटर कलर जो ट्यूब्स हैं ये छोटे बच्चों के लिए हैं। दे आर नॉट आर्टिस्ट क्वालिटी। तो अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ये वाले ट्यूब कलर्स दे सकते हैं उनको। ट्यूब कलर्स को यूज़ करने का एक तरीका होता है, तो वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी। तो बस थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होता है ट्यूब कलर्स के साथ। इसके साथ साथ ये तो हो गए आपके स्टूडेंट वाले 14 वाटर कलर सेट। 110 रुपीज़ का ये पैक है, और आई एम श्योर आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट इस पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो आर्टिस्ट कैटेगरी में ट्यूब कलर्स आते हैं मेरे पास, वो इस समय कैमल के हैं। ये भी मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। काफ़ी लंबी लाइफ होती है इन कलर्स की भी। तो एक जो डिफरेंस है ट्यूब कलर्स में और वाटर कलर केक्स में वो ये है कि इनमें शाइन बहुत अच्छी होती है। मुझे जो मेजर एक डिफरेंस लगा वो यही था कि जो वाइब्रेंट टेक्सचर है या जो ओवरऑल अपीयरेंस है का पेंटिंग का, अगर आप ट्यूब कलर से करते हो तो वो बेटर दिखता है। ये भी आर्टिस्ट वाटर कलर्स, ये भी आर्टिस्ट वाटर कलर्स हैं। वो केक फॉर्म में है, ये ट्यूब फॉर्म में है। इनमें एक्चुअली होता ये है कि जैसे ये ड्राई हो गए हैं, जो केक्स हैं दे आर ड्राई, ये सॉफ्ट होते हैं, ये थोड़े से लिक्विडी फॉर्म में होते हैं। इसमें जो बाइंडर होता है वो आई थिंक कुछ अलग होता है, ताकि ये इतने लिक्विड ही रहें थोड़ा बहुत। तो ट्यूब कलर्स के साथ जो एक चीज़ होती है, आपको बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी एक कलरिंग पैलेट की। इसके बिना आप ट्यूब कलर्स यूज़ ही नहीं कर सकते। तो जब आप ट्यूब कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो जो भी आप पैलेट चूज़ करें उसमें ये कंपार्टमेंट्स बड़े होने चाहिए। और अगर आपको इस तरीके का कुछ मिलता है जो थोड़ा स्लैंटेड है, राइट, अगर आप वाटर यहाँ ऐड करते हैं तो वो अपने आप पानी इस तरफ आ जाएगा। जो ग्रूव्स है अगर स्लैंटेड है तो इस तरीके की पैलेट बहुत आपको काम आएगी जब आप ट्यूब कलर से अपनी पेंटिंग बना रहे हैं। तो और दूसरी बात ये होती है ट्यूब कलर्स के साथ, वाटर कलर ट्यूब्स के साथ, कि ये जो कलर है ये इतनी इजीली ड्राई नहीं होता।
आई मीन अगर ये ड्राई हो जाता है, ड्राई तो हो जाता है बट इसको आप फिर से वाटर ऐड करके एक्टिवेट कर सकते हो। एक्रालिक कलर्स होते हैं, अगर वो ड्राई हो जाते हैं तो आपका कलर वेस्ट हो गया। बट विद ट्यूब कलर्स अगर आपके पैलेट में थोड़ा सा कलर बच भी जाता है तो आपको उसको नेक्स्ट पेंटिंग में बहुत आसानी से आप उसे यूज़ कर सकते हो। आपको बस थोड़ा वाटर के ड्रॉप्स डालने हैं, वो एक्टिवेट हो जाएगा कलर और आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए जो मेरी ये पहली पैलेट थी उसकी हालत ऐसी है। मैं इसे बहुत कम वॉश करती हूँ क्योंकि ये सारे कलर मैं यूज़ कर सकती हूँ। These are very good pigments. I created some shades and I'm going to use them in my next drawing. So that's why it looks like this. इसको मैं वॉश बहुत कम करती हूँ। तो ये हो गए आपके ट्यूब कलर्स। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैंने आपको ब्रूस्ट्रो वाटर कलर का एक ये वाला किट दिखाया था। इसी के साथ साथ आते हैं बहुत ही अमेजिंग से ब्यूटीफुल से ये मेटालिक वाटर कलर्स। इसको आप देखोगे तो ये कितना सुंदर बॉक्स है। इसमें नीचे एक हुक है तो आप इसको बहुत इजीली अपने हाथ में ऐसे पहन सकते हो, तो ये हिलेगा ही नहीं। इसको एज अ पैलेट भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इसको जब हम ओपन करते हैं तो अगेन आपको ये 3 सेक्शंस मिलते हैं। इसको आप अपने कलरिंग पैलेट की तरह यूज़ करिए। फिर एक और ये कवर है, इसको भी आप अपने पैलेट की तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा अगर स्लैंट है तो बहुत अच्छा है। स्लैंट क्यों होता है? क्योंकि आप अपना कलर एक जगह पे रखते हैं और यहाँ पे आप वाटर रख सकते हैं, तो बहुत इजीली आप अपना कलर एंड वाटर का प्रोपोर्शन इसमें बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा स्लैंटेड अगर रहता है तो अच्छी बात है वो। अब ये मेटालिक कलर्स मैंने बहुत समय पहले ख़रीदे थे। ये छोटे छोटे ऐसे केसेस में हैं, आप इसे निकाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ख़त्म हो जाए तो वापस रीफ़िल भी कर सकते हो। बट ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने काफ़ी सालों से इनको पहले ख़रीदा था और काफ़ी यूज़ भी मैं करती हूँ। इनका भी पिगमेंट बहुत अच्छा है। तो जो जैसे आप ज्वेलरी बना रहे हैं या थोड़ा सा उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए आप शिमरी लुक देना चाहते हैं तो ये कलर्स बहुत अच्छे हैं। ब्लैक कलर का अगर आपके पास पेपर है उसके ऊपर इनका इफ़ेक्ट बहुत सुंदर आता है। तो ये भी सब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे यूज़ करते हैं अपने आने वाले वीडियोस में। तो ये हो गया आपका मेटालिक वाटर कलर्स। तो आई बेट ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि मार्केट में नई है। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना भी पता हो, बट दीज आर वेरी गुड कलर्स। ये कुछ मैंने ख़रीदे थे अराउंड 1200 के कुछ करीब थे। अमेज़ॉन से ये मैंने मंगाए थे। ये दोनों किट मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे। ये मेरा लोकल स्टेशनर अरेंज नहीं कर पाया था। तो ये थे कलर्स। इसके बाद मैं आपको और एक वैरायटी दिखाती हूँ वाटर कलर की जो कि मार्केट में मुझे नहीं दिखी हैं। वो है ये वाटर पेस्टल्स। अब ये ऑयल पेस्टल्स कलर हैं, बट वो कैमल वाले कहते हैं कि भाई आप इनको वाटर कलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं करे हैं, थोड़ा सा मैंने ट्राई करके देखा था। आप इनको ऑयल पेस्टल्स की तरह यूज़ करिए। उसके बाद पानी लीजिए, ब्रश लीजिए और उसके ऊपर आप पानी अगर स्प्रेड करते हैं तो वो एक वाटर कलर वाला लुक देगा। तो ये भी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि कैसे ये वाले कलर्स काम करते हैं। तो ये एक और वैरायटी हो गई। इसके साथ साथ ये तो कॉमन चीज़ है जो अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी, बट ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको देगा। बॉक्स मेरा इसका थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, बहुत पुराने हो गए ये पेंसिल्स भी मेरे पास। ये हैं स्टेडलर के वाटर कलर पेंसिल्स। अब ये मेरे पास 48 शेड्स का किट है। वाटर कलर पेंसिल्स हैं। इनको आप इंडिविजुअली भी वाटर कलर्स पेंसिल के थ्रू एक पेंटिंग बना सकते हैं सिर्फ पेंसिल्स के साथ। पर अगर आप वाटर कलर केक्स या ट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो उनके साथ भी आप ये वाली पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं। आपका जो टेक्सचर है ड्राइंग में वो चेंज होगा। आपको एक तरीके का अलग तरीके का इफ़ेक्ट मिलेगा। तो ये आप क्लब कर सकते हैं। लाइक वाटर कलर में ही आपके पास मिक्स्ड मीडिया हो गया, अलग अलग तरीके की वैरायटी हो गई। पेस्टल्स भी हैं, पेंसिल्स भी हैं और वाटर कलर्स भी हैं। तो ये मुझे बहुत यूज़ में आते हैं पेंसिल्स, सिर्फ पेंसिल ड्राइंग के लिए भी और वाटर कलर के साथ क्लब करने के लिए भी। तो ये हो जाते हैं सारे कलर्स। आई थिंक मैंने सारे दिखा दिए आपको। हाँ,
तो ये सारे वो कलर्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ अपने आर्ट वर्क के लिए। अब नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो है ब्रशेस। अब लगता है हमें कि कोई भी तरीके के हम ब्रश खरीद लें। बहुत तरीके के ब्रशेस मार्केट में आते हैं। मेरे पास भी आपको दिखाने के लिए बहुत सारे ब्रशेस हैं, बट आज मैं आपको सिर्फ वो ब्रश दिखाऊंगी जो मैं वाटर कलर्स के लिए यूज़ करती हूँ। और अगर आप एक्रालिक करते हैं, ऑयल पेंटिंग करते हैं, वाटर कलर्स करते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि इन तीनों मीडियम्स के लिए जो ब्रशेस हैं वो अलग होने चाहिए। एक्रालिक के ब्रश अलग होने चाहिए, वाटर कलर्स के अलग होने चाहिए, ऑयल पेंटिंग के अलग होने चाहिए। इनको मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर कलर के लिए ब्रश जितना सॉफ्ट है, पेंटिंग आपकी उतनी अच्छी बनेगी। एक्रालिक्स के लिए आपको, एक्रालिक ऑयल के लिए आपको थोड़ा सा हार्ड ब्रश चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मुझे हार्ड ब्रशेस पसंद हैं जब मैं एक्रालिक पेंटिंग करती हूँ। और वाटर कलर के लिए मोस्टली मैं इस तरीके के सॉफ्ट ब्रशेस यूज़ करती हूँ। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ वाटर कलर के कौन कौन से ब्रशेस हैं मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ, और जो आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करें कि ये ब्रश वाटर कलर के लिए अच्छा है और ये वाला नहीं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाले बड़े बड़े ब्रशेस। सिंथेटिक फाइबर ही है, नायलॉन के ब्रशेस हैं, बट जब आपको वॉश देना होता है, आपको बहुत सारा वाटर अप्लाई करना है पेपर के ऊपर, तो ये ब्रशेस बहुत काम आते हैं। तो ये ब्रश, मैंने कभी इन ब्रशेस में कलर नहीं लिया। इन ब्रशों से मैंने सिर्फ और सिर्फ पानी ऐड किया है अपने पेपर के ऊपर। तो ये मेरे वाटर कलर के ब्रशेस हैं। उसके अलावा मैंने ये ब्रशेस ऑनलाइन मंगवाए थे। ये 4 ब्रश का सेट है। चारों ब्रश का अलग अलग साइज़ है, 0, 2, 4 एंड 8 नंबर। ये गोट हेयर के ब्रश हैं, ब्रूस्ट्रो के ब्रश हैं, राउंड ब्रशेस हैं। मोस्टली वाटर कलर में मैं राउंड ब्रश ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, पर एक आध फ्लैट ब्रश भी मैं रखती हूँ फॉर इन केस आई नीड दम। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे। ये भी कुछ 1100-1200 रुपए के 4 ब्रशेस आए थे, और काफ़ी समय से मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ। अभी तक तो कुछ बिगड़ा नहीं, और मुझे लगता है इनकी लाइफ बहुत अच्छी है। ये जो मटेरियल है, वुड है या प्लास्टिक है, आई डोंट नो, बट इट्स अ वेरी गुड मटेरियल फॉर द हैंडल ऑल्सो। वाटर कलर ब्रशेस, और इनके साथ आप जब मार्केट में ख़रीदने जाएं तो ये देखें कि जो इनका ये हैंडल है, ये पीछे का जो स्टिक है, वो छोटा होना चाहिए वाटर कलर ब्रशेस में। जो मैं एक्रालिक पेंटिंग या ऑयल पेंटिंग्स के लिए आप यूज़ करते हो, वो कंपैरेटिवली लंबे होते हैं। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि कैनवस पे आप ऐसे दूर से पेंटिंग करते हैं, और वाटर कलर बिल्कुल आपके सामने होता है, टेबल पे होता है, आपके बिल्कुल सामने होता है। तो आपको ब्रश का जो साइज़ है वो छोटा लेना चाहिए। तो एक तो ये हो गई चीज़, ये नेचुरल हेयर ब्रशेस हैं। इसके अलावा कैमल के मेरे पास ये स्पेशलिटी ब्रशेस हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ। अब ये थोड़े पुराने हो गए हैं। अब जैसे ये वाला ब्रश मैंने एक्रालिक के लिए गलती से यूज़ कर लिया था, अब ये हार्ड हो गया है। अब इस ब्रश को मैं सिर्फ एक्रालिक के लिए यूज़ करूँगी, वाटर कलर करने के लायक तो ये अब रहा नहीं। तो इनको थोड़ा सॉफ्ट ही रहने देना चाहिए, आप मिक्स ना करें। तो ये कुछ स्पेशलिटी ब्रशेस हैं, थोड़े अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग इफ़ेक्ट बनाने के आपके काम आते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये फ़ाइन ब्रशेस हैं। ये कैमल के हैं, बट इनकी जो हालत है बुरी हो चुकी है, काफ़ी समय से मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ। तो इनको रिप्लेस करने के लिए इस बार मैं कुछ नए तरीके के ब्रशेस लेके आई हूँ। ये मोंटमार्टिक का मिनी डिटेल ब्रश सेट है। इसमें हमारे पास है 5 ब्रशेस। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये बॉक्स। तो ये इस तरीके के 5 ब्रशेस हैं, बहुत ही फ़ाइन है। सबसे ज़्यादा सुंदर तो मुझे ये वाला ब्रश लगा, मैंने इसे यूज़ भी किया। आप देख रहे हैं ब्रिसल्स कितने फ़ाइन हैं इसके, और बहुत ही फ़ाइन लाइंस में अगर आपको अपने वाटर कलर्स में चाहिए जो कि बनती हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि ये ब्रशेस काफ़ी काम आने वाले हैं मुझे। तो इनको भी मैं अपनी आने वाली क्लासेस में या वीडियोस में यूज़ करूँगी और आपको दिखाऊँगी। जैसे कि ये ब्रश है, मुझे इसका साइज़ बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल हैंडफुल है, छोटा सा है। और ये जो ब्रिसल्स हैं, दे आर सो फाइन, मतलब
कोई दिक्कत ही नहीं आएगी फाइन लाइन बनाने में। तो ये 5 नए ब्रशेज़ मैंने अभी ख़रीदे हैं, जो मैं अब अपने आने वाले आर्ट वर्क्स में यूज़ करूँगी और आपको दिखाऊँगी। ब्रश पेन आप सबको पता होगा, अब ये भी एक चीज़ होती है। ये तो मुझे इस किट के साथ मिला था। तो इसमें ऐसे ब्रिसल्स हैं, ये भी अलग अलग नंबर्स में आते हैं अगर आप इन्हें ख़रीदना चाहो। इसके पीछे की जो बॉडी है, जैसे पहले हमारे पास इंक पेन्स होते थे, उसमें हम इंक भरते थे, इसमें हम वाटर भर लेते हैं। तो इसके अंदर आप वाटर भर लेते हो और उसके बाद जब आप इन्हें यूज़ कर रहे हो तो आपका ब्रश कभी भी ड्राई नहीं होगा। आपको जैसे ही लगे वो ड्राई हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये पानी आ जाता है आगे की तरफ। तो ये इसकी खासियत है। बट ये भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। अगर कोई बड़ा एरिया मुझे पेंट करना है जिसमें मुझे एक ही कलर करना है और मुझे पानी भी चाहिए उसमें एक्सेस में, और बार बार मुझे ये वाला एक्शन नहीं करना कि पानी में डिप करो ब्रश को फिर कलर लो, तब मैं ये वाला ब्रश पेन यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं इसे अवॉइड ही करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो ये एक पेन है। इसके साथ साथ मैंने नए 2 स्पेशलिटी ब्रशेज़ और मंगवाए हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि ख़राब हो गए हैं। मैंने उनको एक्रेलिक में यूज़ कर लिया था, तो वाटर कलर के लिए मैंने ये कैमलिन के स्पेशलिटी ब्रशेज़ मंगवाए हैं। इसको कहते हैं डियर फुट ब्रश, और ये है हमारा थोड़ा सा एंगल पे है, एंगलर ब्रश। तो ये दोनों मैंने वो अपने वाटर कलर के लिए नए मंगवाए हैं। एक और तरीके के ब्रशेज़ मैंने ऑनलाइन देखे जो कि डोम्स के हैं। ये कुछ नए आए हैं, दिखने में बहुत सुंदर ब्रशेज़ हैं, बहुत ही सुंदर कलर है इन ब्रशेज़ के। राउंड ब्रशेज़ हैं, फ्लैट ब्रशेज़ भी अवेलेबल हैं मार्केट में। तो ये वो ब्रश हैं। इसमें हमारे पास 6 ब्रशेज़ हैं और आपको साइज़ मिल जाता है, अब इनमें सीरीज़ लिखी है 600। एनीवेज़ इन ब्रशेज़ पे, इस वाले ब्रश पे तो साइज़ है ना, हाँ, 2 नंबर 2, 4, 8, 10, 6 एंड 12। तो ये सारे ब्रशेज़ जो आपको चाहिए वो सब इसमें अवेलेबल हैं। ब्रिसल्स अगर देखा जाए, अगर मैं बस फील करके देखूँ तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे। सॉफ्ट ब्रश है और कलर तो ब्रश का ऐसा ही बनाते हैं ये लोग जैसे कि स्क्विरल हेयर का बना हुआ है, बट है तो नायलॉन ही। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे रहेंगे। ये मुझे मिले 250 का सेट है, 6 पीसेस के अंदर आए हैं। मुझे ये 225 रुपीज़ का मिला था। तो ये मेरे नए ब्रशेज़ हैं जिनको यूज़ करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये रहे मेरे ब्रशेज़ जो मैं यूज़ करती हूँ अपने वाटर कलर्स के लिए, चाहे वो केक्स हो या फिर ट्यूब्स हों। तो अब इसके बाद, ब्रशेज़ के बाद बारी आती है पेपर्स की, जो कि ऑब्वियस चीज़ें हैं जो हमें, आपको पता है कि मैं दिखाऊंगी ही। अगर वाटर कलर सप्लाई का वीडियो है तो ये चीज़ें तो आपको दिखेंगी ही दिखेंगी। तो आ जाते हैं वाटर कलर पेपर पर। तो हमारा जो नॉर्मल पेपर होता है ड्राइंग का, उस पे आप बच्चों को अपने दीजिए, छोटे बच्चों को स्टूडेंट ग्रेड वाटर कलर्स करने के लिए, जिसके लिए आपको थोड़ा सा थिक पेपर चाहिए। और बस ये है कि आप कलर लेते हैं और उन्हें फिल करते हैं। छोटा मोटा आप उसमें 2 कलर की, 3 कलर की शेडिंग कर लेते हैं। जो लेयरिंग वाला काम होता है या जो वॉश टेक्निक्स होती हैं वो आप अपने नॉर्मल ड्राइंग पेपर, कार्ट्रिज पेपर, आइवरी शीट्स उन पे नहीं कर सकते हैं। तो उन पेपर्स के लिए हम ये स्टूडेंट ग्रेड वाटर कलर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद जब आप आर्टिस्ट कलर्स यूज़ कर रहे हैं अपने, तो आप प्रेफर कीजिए कि आप आर्टिस्ट वाटर कलर पेपर्स लाएं। कंपनी कोई सी भी हो सकती है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है ये 300 GSM। GSM होता है इस पेपर का वेट। मैं आपको एक पेपर ये निकाल के दिखाती हूँ। ये अच्छा खासा स्टर्डी हार्ड पेपर है, ताकि आप बहुत आसानी से इस पर कलर करिए। इसको पूरा पानी में डिप कर दीजिए तो भी इस पेपर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये क्रम्बल नहीं होगा। और जो वाटर रिटेंशन है, नॉर्मल पेपर क्या करते हैं, आप उस पर एक ड्रॉप पानी की डालेंगे वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये पेपर पानी को होल्ड करके रखता है। आप एक ड्रॉप इधर ऐड करिए और आप टाइम सेट कर दीजिए कि कितनी देर में ये पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये वाटर रिटेंशन इसका पेपर का बहुत अच्छा है। इसमें पानी बहुत देर तक टिकता है। तो
जो वाटर कलर है बहुत इजीली ड्राई नहीं हो जाता, आपके पास बहुत टाइम होता है अपना मनचाहा इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो 300 GSM कोल्ड प्रेस मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ अपने आर्ट वर्क्स के लिए। 300 के ऊपर भी आता है GSM, बट फिर वो बहुत हार्ड पेपर हो जाते हैं, उनको आप एक्रालिक्स के लिए यूज़ करिए, ऑयल पेंटिंग्स के लिए यूज़ करिए। बट वाटर कलर आई फील 300 इज़ गुड। 300 और 250 220 उस तरीके के पेपर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये है मेरे पास जो कि साइज़ छोटा है। इसके बाद आता है A5 साइज़ का पेपर, तो वो इससे बड़ा है। ये भी जैसे ये फैक्ट नोट्स का था, ये वाले पेपर हमारे हैं अनुपम के। हाँ, तो वाटर कलर 300 GSM पेपर, A5 साइज़, अनुपम ब्रांड के हैं। इस ब्रांड के पेपर थोड़े कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अभी अभी आपने अपनी आर्ट जर्नी शुरू करी है, तो अनुपम के पेपर लीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छे हैं। कई बार तो इस पे मैजिकल पेंटिंग्स बन जाती हैं, अगर आपका हाथ सेट हो जाता है तो आपको, जैसे आर्चेस कैंसन के पेपर की क्वालिटी इनसे भी अच्छी होती है, पर वो पेपर कॉस्टली भी होते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए ये वाले पेपर बहुत अच्छे हैं। इन पेपर्स पे थोड़ा टेक्सचर भी होता है अगर आप कोल्ड प्रेस लेते हैं। एक हॉट प्रेस करके भी वैरायटी आती है, बट मुझे कोल्ड प्रेस पेपर ज़्यादा पसंद है। मुझे ये थोड़ा रफनेस जो है पेपर की ज़्यादा अच्छी लगती है। कोल्ड प्रेस में इतना रफनेस होता नहीं, बहुत स्मूथ होते हैं पेपर्स। तो ये है। और इसके बाद साइज़ बढ़ता चला जाएगा पेपर का। दिस इज़ A6, A5 और मेरे पास जो है A4। इससे बड़ा पेपर मैं यूज़ नहीं करती अपने आर्ट वर्क के लिए। A4 इज़ द मैक्सिमम आई यूज़। A3 भी अवेलेबल है मार्केट में, और A2 साइज़ का भी वाटर कलर पेपर आता है, जिसको आप मन चाहे साइज़ में आप कट कर सकते हो और उसको उस तरह से यूज़ कर सकते हो, या पूरा ही A2 इज़ लाइक न्यूज़पेपर, उतना बड़ा पेपर। तो ये है, ये भी अनुपम के हैं का पेपर्स। तो जैसे मैं आपको कॉस्ट अगर बताऊं तो ये A4 साइज़ का है, 300 GSM है, इसके अंदर 10 शीट्स हैं। इस वाली किट में ये कह रहा है 2 फ्री शीट्स भी मुझे मिलेंगी A5 साइज़ की, एक ग्रे कलर की, एक बेज टोन की। और ये पेपर मुझे 10 पेपर पड़े हैं 200 रुपीज़ के। 200 इसकी MRP है, 180 रुपीज़ का मैंने इसे परचेज़ किया था। तो हाँ, महंगे तो आते हैं ये कलर्स पेपर्स, बट जब आप अच्छे कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो आप अच्छा पेपर भी यूज़ करिए। आपके पास अगर पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप कितना ही अच्छा कलर ले आएँ, कितने ही अच्छे ब्रशेज़ ले आएँ, आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी। तो अगर ड्राइंग सुंदर बनानी है तो पेपर भी आपको सुंदर ही लेना पड़ेगा। नॉर्मल पेपर पे नॉर्मल ड्राइंग ही बनेगी, और बस आपको ये लगेगा कि भाई मैंने तो बड़ा खर्चा कर दिया, बस एक जगह थी जहाँ मैंने पैसे बचाए और मेरी ड्राइंग ख़राब हो गई। एक ये छोटी सी नोट पैड है मेरे पास, ये 140 GSM ही है, बट क्योंकि मुझे ये छोटा सा स्क्वायर शेप की बुक अच्छी लगी तो मैं ये भी लेके आई। इसके साथ, इस बुक के साथ खासियत ये है कि आप इसे कहीं से भी खोलोगे और ये आपके टेबल पे बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, यहाँ बीच में कोई फोल्ड नहीं आता। तो अगर आप चाहो तो, अगर आप जर्नलिंग कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ दिस 2 पेपर एज वन थिंग। तो इसीलिए मैंने ये परचेज़ करी थी, इसको भी मैं यूज़ करूँगी अपने आगे आर्ट वर्क के लिए। एक और वाटर कलर पेपर की वैरायटी आती है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, वो ये है। ये पेपर शिप्रा के हैं। अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये जो पेपर है इस पर एक टेक्सचर होता है। नॉर्मली ये सारे पेपर ना आपस में स्टिक हुए आते हैं, तो इसको कटर से हमें काट के निकालना पड़ता है। ये वाला पेपर हॉट प्रेस्ड है, आप देखोगे इस पर टेक्सचर है फैब्रिक जैसा। 100% कॉटन का बना हुआ ये हैंडमेड पेपर है। इस पे काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट इसका इफ़ेक्ट इतना अच्छा आता है कि आप वाटर कलर से ऑयल पेंटिंग जैसा लुक अचीव कर लेते हो। बस उसमें वो शाइन नहीं होती ऑयल पेंटिंग जैसी। बट हाँ, ये पेपर भी काफ़ी अच्छा है, बट क्योंकि ये हॉट प्रेस्ड है मैं ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करती। मुझे कोल्ड प्रेस पेपर ज़्यादा पसंद है। इस पेपर पे मैं अपने ऑयल पेस्टल्स भी यूज़ करती हूँ, जो सॉफ्ट पेस्टल्स आते हैं वो। तो उसका भी इफ़ेक्ट बिकॉज ऑफ द टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। इस पेपर पे ऑयल पेस्टल्स बहुत बढ़िया तरीके से ब्लेंड होता है।
तो इनको वाटर कलर के लिए तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट हाँ एक्रेलिक के लिए और अपने ऑयल पेस्टल्स के लिए मैंने इन्हें काफ़ी यूज़ किया है। तो अनुपम के ही वाटर कलर शीट्स मेरे पास और भी हैं। इसमें एक एसिड फ्री वैरायटी भी आती है, ये थोड़ी सस्ती है। ये 200 GSM का पेपर है, ये 170 रुपीज़ इस पर MRP है। 10 इसके अंदर शीट्स निकलेंगी, लेकिन मुझे ये कुछ अराउंड 150 या 145 रुपीज़ का मिला था। तो ये जो छोटा छोटा डिस्काउंट है, मुझे लगता है ये सारे ही स्टेशनरी शॉप्स पे आपको मिल जाएगा। तो ये एक वैरायटी है। बहुत ही सुंदर पेपर्स जो थे अनुपम के, वो ये थे वाटर कलर पेपर 300 GSM। इसका pH न्यूट्रल है। तो थोड़ा थोड़ा हर एक जो वैरायटी होती है पेपर में अलग आती है। जब आप काम करने लग जाएंगे तो आपको ये डिफरेंस पेपर में दिखने लग जाएगा। अब ये वैरायटी 320 रुपीज़ 325 रुपीज़ के 12 शीट्स थे A4 साइज़ के, एसिड फ्री। पर इन पेपर्स पे मुझे काम करना इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। इस पे मैंने नॉर्मली ऑयल पेस्टल्स भी बनाए, वाटर कलर्स भी बनाए। बहुत ही अमेजिंग इफ़ेक्ट आता है इस पर। तो ये कुछ ऑलमोस्ट ये तो मैंने सारे ही पेपर्स यूज़ कर लिए हैं, बट हाँ ये वाले पेपर्स मैंने एक्रेलिक्स एंड वाटर कलर दोनों के लिए यूज़ किए। ये पेपर बहुत अच्छा था। तो जैसे 300 GSM की एक वैरायटी ये थी, और 300 GSM की एक वैरायटी मैंने आपको ये वाली दिखाई। दोनों अनुपम ब्रांड के हैं, बट दोनों पेपर में डिफरेंस है 300 GSM होने के बावजूद। तो जब आप काम करोगे तो आपको ये भी डिफरेंस पता चल जाएगा। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ही महंगे पेपर्स ले आएँ। 200 GSM भी अच्छा है, और उस पे आप काम करिए, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। उसके बाद आप 300 GSM पे जाइए, और फिर जब आपको अच्छा लगने लगे काम करना इस पे, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके और थोड़ा महंगा आप पेपर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी बहुत, अगर मेरे पास, हाँ ये देखिए। तो ये जो वाटर कलर्स हैं, आप देखोगे अगर, तो ये मैंने वॉश करके बनाया है पेपर को। तो एक लेयर कलर की, अगर आप देखोगे ये नेगेटिव इफेक्ट में है, एक लेयर कलर की पूरी करी गई थी। उसके बाद पेपर को धोया गया था, जैसे आप कपड़े धो देते हैं वैसे इसको पूरा पानी में डिप कर दीजिए, और उसको धो के फिर आप इसके ऊपर लेयरिंग करते हैं, तो ये कलर फिक्स हो गया। अगर मैं अब इसके ऊपर वाटर डालती हूँ तो ये कलर हिलेगा नहीं। तो इसको, ये एक बहुत ही अमेजिंग सी टेक्निक है वाटर कलर की, जो प्रैक्टिस के बाद आपको भी आएगी। बाकी तो इसमें हमारे पास ये एक्रेलिक पेंटिंग्स हैं मेरी, जो मैं अपनी क्लासेस में सिखा रही थी। ओके, तो ये हो गए हमारे पेपर्स। पेपर्स के बाद अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो कि आपकी वाटर कलर के लिए बहुत ही काम आने वाली हैं। एक होता है ये, जिसे कहते हैं मास्किंग फ्लूइड। मास्किंग फ्लूइड वो चीज़ है, इट्स लाइक लिक्विड गम, ग्लू जैसा है। इसको आप पील ऑफ भी कर सकते हो। तो इसको आप ऐड करते हो उस जगह पे जहाँ पे आपको बिल्कुल वाइट कलर चाहिए। तो ये जो मास्किंग फ्लूइड है, थोड़ा सा मिल्की टेक्सचर है इसका, थिक होता है। आप इसको ब्रश की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस ब्रश को आप यूज़ करेंगे वो ब्रश फिर ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ये वाला एक इफ़ेक्ट है, इसको भी मैंने वॉश टेक्निक के साथ बनाई थी ये पेंटिंग। तो ये जो वाइट कलर है, ये पेपर का ही वाइट है। इस चीज़ को वाइट रखने के लिए सबसे पहले मैंने मास्किंग फ्लूइड का एक लेयर अप्लाई किया था। और जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर एक लाइट ब्लू का लेयर है। तो ये जब वाटर कलर आपने कर दिया, उसके ऊपर लेयर बाय लेयर, तो सबसे पहले लाइट ब्लू कलर किया गया था। उसके बाद मैंने मास्किंग फ्लूइड अप्लाई किया जहाँ पे मुझे ये लाइट कलर चाहिए था। और जैसे कि ये वाला, ये तो सबसे पहले वाइट कलर करने के लिए सबसे पहले आपने ऐड किया। तो मास्किंग फ्लूइड बेसिकली क्या करता है कि उस जगह को वो प्रिजर्व कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है वाटर और कलर से। तो जहाँ पे भी आप मास्किंग फ्लूइड लगाएंगे वहाँ पे कलर नहीं आएगा। जो मास्किंग फ्लूइड लगाने के बाद जब आप कलर ऐड करते हैं तो कलर उस जगह पे नहीं आता है। फिर चाहे आप उसको वॉश कर दीजिए या उसके ऊपर कितना ही कलर कर दीजिए, वो नहीं होगा। उसको बाद में आपको पील करके निकालना पड़ता है।
इसको अप्लाई करने के लिए नॉर्मली कोई ऐसा ब्रश जो मैं यूज़ नहीं करती, जैसे कि इन किट्स में जो आता है, ये छोटे छोटे किट्स में जो ये ब्रशेस निकलते हैं, नॉर्मली ये किसी काम के नहीं होते, बट ये ब्रशेस मैं यूज़ करती हूँ अपने मास्किंग फ्लूइड को स्प्रेड करने के लिए। और एक और मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ जो मैं मास्किंग फ्लूइड के लिए यूज़ करती हूँ, वो है ये ग्लास पेन। तो ये जो ग्लास पेन है, इस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये रिब्स बने हुए हैं, ग्रूव्स हैं। तो इसको जब हम मास्किंग फ्लूइड के अंदर डिप करते हैं तो फ्लूइड इन ग्रूव्स के अंदर आ जाता है, तो आप बहुत इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये उसी तरीके से होता है जैसे पुराने ज़माने में लोग इंक और मोर के पंख से लिखा करते थे, तो ये कुछ उसी तरीके से है। तो आप मास्किंग फ्लूइड इसमें लीजिए और इसको ऐड कर लीजिए छोटे छोटे डॉट्स, डिटेल्स बनाने के लिए। ये वाला जो ग्लास पेन है बहुत मेरे को यूज़ आता है। ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, ये मैंने अपनी लोकल स्टेशनरी शॉप से ख़रीदा था। मतलब उनके पास अवेलेबल नहीं था, बट उन्होंने ये मैंने बोला तो उन्होंने मंगवा दिया था कहीं से तो भी अरेंज करके। ये अमेज़ॉन पे मैंने सेम यही ब्रांड तो नहीं देखा है, बट मैं आपको एक लिंक दूंगी, आप उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट या किसी और ब्रांड का परचेज कर सकते हैं। तो ये मास्किंग फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है तो इसको ज़रूर खरीदिए, क्योंकि जब आप इससे काम करेंगे तो आपका वाटर कलर बहुत सुंदर बनने वाला है। तो ये हो गया हमारा मास्किंग फ्लूइड और हमारा ग्लास पेन। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये पेन्स, ये कैलीग्राफी पेन्स हैं, वाटरप्रूफ पेन है, ब्लैक कलर के हैं। ये CD DVD OHP मार्कर पेन है, ये भी वाटरप्रूफ होता है। तो ये सब मैं जो फाइन डिटेल्स बनाने होते हैं ब्लैक कलर से, उसके लिए मैं ये वाले पेन्स यूज़ करती हूँ। इनमें भी ये 3 साइजेस हैं, जो निब साइज़ है वो डिफरेंट है तीनों में। तो सबसे छोटा वाला ये है, और मैंने आपको दिखाया था सबसे बड़ा वाला, और ये मीडियम साइज़ का है नंबर 2। तो ये इस तरीके से 3 आपको साइजेस मिल जाते हैं। ये वाला सस्ता है पेन, आपको 10-20 रुपए का अपनी स्टेशनरी शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये 3 पेन मुझे लगता है शायद मैंने 300 रुपीज़ के परचेज़ किए थे, अराउंड उतने ही थे, अमेज़ॉन से ख़रीदे थे। और एक ये पेन होता है, ये वाइट कलर का है। तो जब आपको डिटेल्स ऐड करनी है या आपके पास मास्किंग फ्लूइड नहीं है, आपको छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करने हैं वाइट कलर के, तो आप उसमें ये वाला पेन यूज़ कर सकते हैं। वाटर कलर जब ड्राई हो जाएगा उसके ऊपर आप इस पेन को यूज़ कर सकते हैं। ये अराउंड 70 रुपीज़ का मैंने ख़रीदा था। एक और चीज़ होती है, वो होती है ये ग्लास पेंसिल। अप्सरा की ग्लास पेंसिल है, वाइट कलर की है। ये अराउंड 20 रुपीज़ की मैंने शायद ख़रीदी थी। ये वाटर कलर के ऊपर चल जाती है, और ये आप इस पर कैनवस पे काम कर सकते हैं, वाइट पेपर के ऊपर इससे काम कर सकते हैं, ग्लास के ऊपर इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाली पेंसिल तो आपकी काफ़ी जगह पे यूज़ आएंगी। तो ये कुछ पेन और पेंसिल्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। कलर में एक चीज़ रहेगी जो मैं आपको नहीं दिखाया, वो है ये कलर। ये है पोस्टर कलर वाइट। तो ये मैं अलग से रखती हूँ, क्योंकि कई बार वाटर कलर्स के जो वाइट कलर आते हैं किट में, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। मोस्टली तो वाटर कलर का टेक्सचर ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब हमें थिक कलर चाहिए तो वो कभी कभी मुझे पोस्टर कलर उसके लिए यूज़ करना पड़ता है। तो मैं ये एक पोस्टर कलर वाइट अपने पास रखती हूँ। ये तो बहुत बड़ा पैक है, आपको छोटे छोटे 20-30 रुपए के भी छोटे छोटे बॉटल्स मिल जाएंगे, आप वो लीजिए। तो ये हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आपको कलर पैलेट्स तो मैंने दिखाई दी जो मैं यूज़ करती हूँ। इस तरीके की हैं जो ट्यूब कलर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। आपके पास पोर्सलिन का कुछ है तो आप छोटा सा वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसी छोटी सी पैलेट के साथ मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई थी, और इस पेंटिंग में मैंने 3 लेयर ऑफ कलर ऐड किया है। अच्छा, अब पैलेट के बाद इसी को मैं रेफरेंस लेती हूँ और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये जो प्रॉपर बॉर्डर है, इसको बनाने के लिए मैंने पेन पेंसिल का यूज़ नहीं किया, इसके लिए मैंने यूज़ किया था ये मास्किंग टेप। ये किसी भी कारपेंट्री शॉप में या पेंट वाली शॉप पे आपको, जैसे मेरा ये एशियन पेंट्स का है, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। नॉर्मली स्टेशनरी पे ये कम ही मैंने देखा है, बट हाँ, आपको किसी भी पास की ऐसी शॉप पे ये बहुत आसानी से मिल जाएगा।
तो ये आप बॉर्डर्स के लिए यूज़ करते हो, क्योंकि नॉर्मली मैंने आपको देखा जाए तो पेंसिल दिखाई ही नहीं है, हम वाटर कलर पेपर पे ड्रॉ नहीं करते मोस्टली। जहाँ तक पॉसिबल हो आपको पेंसिल नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि आप पेंसिल यूज़ करेंगे तो फिर आपको इरेज़र भी यूज़ करनी होगी, और इरेज़र आपने जैसे ही अपने वाटर कलर पेपर पे लगाया, पेपर की क्वालिटी बिगड़ जाती है। पर उसका भी सल्यूशन है। इस तरीके की इरेज़र्स मार्केट में आती हैं जिनको हम कहते हैं नीडेबल इरेज़र्स। ये आराम से कोई सा भी शेप ले लेती हैं, डस्ट फ्री होती हैं, तो इससे आपको इरेज नहीं करना पड़ता। यू जस्ट पिक अप द एक्स्ट्रा ग्राफाइट ऑन द पेपर। तो अगर आप पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि इरेज़र आप ये वाली यूज़ करें, नॉर्मल अपनी इरेज़र यूज़ ना करें, उससे पेपर ख़राब हो जाएगा आपका। तो येस, दीज आर कॉल्ड नीडेबल इरेज़र। सो अगेन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है और आपको वाटर कलर में बहुत हेल्प करेगा अगर आप पेंसिल्स यूज़ करते हैं तो। उसके बाद, क्योंकि वाटर कलर मोस्टली हम बहुत पानी के साथ काम करते हैं, तो वाटर कलर बुक मैं यूज़ करना अवॉइड ही करती हूँ, लूज़ पेपर्स को ही मैं यूज़ करती हूँ। तो इनको आपको अगर अपनी टेबल पे फिक्स करना है तो उसका एक तरीका तो होता है, आपने ये मास्किंग टेप यूज़ करा और अपना पेपर फिक्स कर लिया। दूसरा तरीका होता है, वो ये प्रोडक्ट है फेबर कैसल का टैकेट। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये छोटे छोटे से क्ले लाइक चीज़ें हैं। ये आप उठाएं इसको, एक पीस को निकालें, थोड़ा सा इलास्टिक है, बहुत स्टिकी होता है ये। छोटा छोटा सा आपने पीस ये ब्रेक करना है इसमें से। इसको आप पेपर के पीछे लगाएं और अपनी टेबल सरफेस पे ऐसे स्टिक कर दें। आपका पेपर बढ़िया तरीके से फिक्स हो जाएगा, हिलेगा ही नहीं। कई बार होता है हम मास्किंग टेप लगा लेते हैं और जब मास्किंग टेप को हमें पील करना होता है तो वो पेपर के साथ पील ऑफ हो जाता है। तो उसके लिए मुझे ये टैकेट पसंद है। अब ये आपका बिल्कुल पेपर हिलेगा ही नहीं आपको जब तक काम करना है तब तक, और इसको आप रीयूज़ कर सकते हो। जैसे आपका काम फिनिश हो गया, आप आराम से धीरे से इसको पुल ऑफ करिए और पीछे से छोटा सा एक ही मास्क इसका पीस लेके आप उसके ऊपर रोल कर दीजिए, ये आपस में चिपक के बाहर बहुत आसानी से निकल आएगा। तो ये एक और चीज़ है जो मार्केट में अवेलेबल है और कुछ नई है, वाटर कलर करते समय आपको बहुत काम आने वाली है। तो टैकेट बाय फेबर कैसल, ये बहुत सारा है मेरे पास, ऑलमोस्ट 3 साल से है और मैंने बस इतना ही यूज़ करा है, क्योंकि आप इसको रीयूज़ कर सकते हो, चलता बहुत है। और ये जो पैकेट है, आई थिंक इट वॉज समवेयर अराउंड 180 रुपीज़, थोड़ा महंगा था, है ना? नहीं, 120 रुपीज़ का है ये पूरा सा, और काफ़ी समय से है मेरे पास, काफ़ी लंबा चला है। तो सिर्फ यही नहीं, मैं अगर अपना कोई बोर्ड भी अगर मुझे पेस्ट करना है तो आई यूज़ दिस, नॉट ओनली पेपर्स। अगर आपको चाहिए कि आपको अपना ये केस कहीं पे फिक्स करना है टेबल पे ताकि वो हिले ना, तो आप इसके पीछे भी ये टैकेट लगाइए और उसको स्टिक कर दीजिए, ये इसको भी होल्ड कर लेगा। तो ये एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ साथ जो फाइन लाइन के मैंने आपको ये वाले ब्रशेस दिखाए थे, तो आपके पास अगर ये नेल आर्ट किट है तो आप ये ब्रशेस भी फाइन लाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ब्रश हैं, छोटे छोटे ब्रश हैं, ब्रिसल्स छोटे छोटे हैं, तो ये ब्रश भी आपके फाइन वर्क करने में काम आते हैं। हालांकि अगर आप इनसे वाटर कलर करेंगे तो इनकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, बट हाँ, जब तक चलते हैं वाटर कलर्स के साथ बहुत अच्छे चलते हैं। बस अपने ब्रशेस का ध्यान रखिए, उनको अच्छे से कवर अप करके रखिए, अच्छे से वॉश करिए, तो उनकी लाइफ अपने आप बढ़ जाती है। तो इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर कलर में जो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं करी, वो है वाटर। आपको पानी लेना है और एक नहीं, हमेशा 2 कंटेनर रखिए पानी के लिए।
एक में आप अपना क्लीन वाटर रखिए, एक में आप अपना ब्रश वॉश करने के लिए वाटर रखिए, कि जब भी आपका ब्रश गंदा हो रहा है आप उसमें वॉश करेंगे। जब आपको पेपर पे वाटर अप्लाई करना है तो आप क्लीन वाटर लीजिए हमेशा, क्योंकि अगर पानी सपोज ब्लू कलर का हो गया, आपको येलो कलर करना है, तो आप ब्लू कलर का वाटर अगर स्प्रेड कर दोगे पेपर के ऊपर, उसके ऊपर येलो कलर ऐड कर दोगे, तो आउटकम आपको ग्रीन मिलेगा। तो हमेशा 2 कंटेनर में पानी लीजिए, हो सके तो 3 ले लीजिए, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा, बार बार उठना नहीं पड़ेगा। और वाटर कलर के लिए कंटेनर जिसमें आप पानी लेंगे वो बड़ा होना चाहिए। क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि अच्छे मोटे मोटे ब्रशेज़ होते हैं और इनको हमें ऐसे प्रेस नहीं करना होता है। ये अत्याचार अपने ब्रश के साथ कभी मत करिए कि उनको ऐसे करके प्रेस कर दो। पानी होगा, बस ऊपर से ऐसे स्वर्ल ही करना है आपको ब्रश को। वाटर कलर बहुत जल्दी छूट जाते हैं पेंट ब्रश के ऊपर से। ज़्यादा हो तो ऐसे 8 नंबर बनाइए, बिल्कुल नीचे तक उसको डिप करने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्रिसल्स आप क्लीन कर लीजिए बहुत आसानी से। क्लीन करने के बाद आपके वाटर कलर किट में ये चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैब्रिक क्लॉथ कॉटन का। इसको आप रखिए अपने ब्रशेस को वॉश करने के लिए। आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो, बट टिश्यू पे पानी पड़ता है तो वो गल जाता है, मुझे वो पसंद नहीं आता। तो मैं हमेशा फैब्रिक रखती हूँ अपने पास। इसी को आप सुखाने डाल दीजिए, फिर रीयूज़ कर लीजिए। वाई वेस्ट पेपर, पेपर महंगा आता है। वाटर कलर करने के लिए यूज़ करिए, क्लीन करने के लिए नहीं। तो कपड़ा और पानी, ये लास्ट में मैंने आपको बताया, लेकिन इनके बिना वाटर कलर पॉसिबल ही नहीं है। तो एक जो लास्ट चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी वो भी बहुत अंडररेटेड है। आपके पास हो सकता है घर में ये प्रोडक्ट हो और आपको ये ना पता हो कि वाटर कलर में इसका कितना इम्पोर्टेंस है, और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं वाटर कलर के लिए। तो वो है ये एक छोटी सी बॉटल। ये एक स्प्रे बॉटल है, इसके अंदर पानी है और ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको कहा था कि वाटर कलर्स को मॉइस्ट करना चाहिए आपको अपना काम शुरू करने से पहले, अपने वाटर कलर केक में आप वाटर ऐड करिए। तो उस चीज़ के लिए ये बॉटल है। आप आराम से इसको अपने कलर्स के ऊपर स्प्रे कर दीजिए अच्छे से जेनरसली, और अपने कलर्स को रख दीजिए साइड में। 5-6 मिनट के अंदर आपके जो ये कलर्स हैं बिल्कुल मॉइस्ट हो जाएंगे, इनका पिगमेंट एक्टिवेटेड हो जाएगा, और फिर आप इनको यूज़ करिए बहुत आराम से, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ये जो स्टेप है ये हमेशा हमेशा याद रखिए कि ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वाटर कलर का। आप अपना टेबल सेट कर रहे हैं, कलर्स को रखिए उसी जगह पे और उसको पानी स्प्रे कर दीजिए। वेरी गुड प्रोडक्ट टू गो विद वाटर कलर्स। इसको आप कलर्स के साथ पेपर पे भी, जब अगर आपको चाहिए कि मुझे थोड़े से एरिया पे पानी चाहिए, तो आप इसको पेपर के ऊपर भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत काम आएगा आपके। तो एक छोटी सी कोई बॉटल आपके घर में ही आपको मिल जाएगी, उसको ले लीजिए, क्लीन कर लीजिए और पानी भर लीजिए उसमें। तो अब मुझे लगता है कि इस स्प्रे बॉटल के साथ मैंने आपको मेरी सारी वाटर कलर सप्लाईज दिखा दी हैं। आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपके काम आए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ मैंने छोड़ दी है या ऐसी भी कोई सप्लाई होती है जो मुझे नहीं पता, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मेरे लिए वाटर कलर से रिलेटेड, तो फील फ्री आप उसे लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की। और आने वाले वीडियोस में मैं ये सारे कलर्स यूज़ करने वाली हूँ, अपने पेपर्स, कलर्स, ब्रशेस, मास्किंग फ्लूइड, हर एक चीज़ यूज़ करके आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप वाटर कलर पेंटिंग्स बना सकते हैं, कैसे आप ओरिजिनल आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी वाटर कलर में इंटरेस्टेड हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई होप दिस वॉज गुड and I'll see you in the next video. Thank you.